उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। खासतौर पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करेंगे तो आपको बता दें कि सीसामऊ की सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से ये सीट खाली हुई है, जबकि बाकी 9 के विधायक से सांसद चुने जाने पर यह उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी अभी सपा के पास थी, जबकि खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने जीती थी। अब करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि यहां से अखिलेश परिवार के तेज प्रताप सिंह यादव को उतारा जाना करीब करीब तय है और सपा के लिए सबसे अहम सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट को जीतना सपा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश कर रही है। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक सपा नेतृत्व नहीं चाहता है कि अवधेश की जीत से बने माहौल को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसलिए उनके बेटे के बजाय किसी अन्य को लड़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। मिल्कीपुर सीट पर सपा के पास कई मजबूत दावेदार हैं। वहीं कटेहरी सीट की बात करें तो लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से यहां सीट खाली हुई है और यहां उनकी बेटी छाया वर्मा को लड़ाने की चर्चाएं उठ रही हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यहां से किसी ब्राह्मण या मांझी दावेदार को मौका मिल सकता है। अब कानपुर के सीसामऊ की बात करें तो इरफान सोलंकी के परिवार के ही सदस्यों को उतारा जा सकता है। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर भी विचार चल रहा है। कुंदरकी से तुर्क मुस्लिम को उतारा जा सकता है और सूत्रों का कहना है कि अब बीजेपी इसे प्रत्याशियों को देखते हुए एक स्ट्रैटेजी अपनी बना रही है और जातिगत समीकरणों का आकलन करेगी और उसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाएगी। यही वजह है कि मीरापुर मुजफ्फरनगर सीट पर मुस्लिम, गुर्जर और जाट दावेदारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। वही खैर जो कि अलीगढ़ में है, वो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी एक नेता के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। रालोद के एक नेता भी टिकट के लिए सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इधर फूलपुर से पटेल या कुशवाहा बिरादरी के नेता पर सपा दांव लगाएगी और मंझवा जो कि मिर्जापुर में है, वहाँ ब्राह्मण या बिंद बिरादरी के नेता को मौका मिल सकता है। गाजियाबाद में जाट और दलित समीकरणों पर विचार हो रहा है। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि योगी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है और इसके चलते पार्टी नया सियासी प्रयोग भी कर सकती है। 2014 के बाद से मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बचती रही है बीजेपी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपचुनाव में वो मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलेगी? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि कुंदरकी विधानसभा सीट पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल है। ऐसे में उपचुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। पार्टी से टिकट मांगने का काम करेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। बीजेपी में टिकट जाति और धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि जीत की संभावना को देखकर पार्टी तय करती है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि हमें चुनाव लड़ाने पर कुंदरकी सीट जीत सकते हैं, तो संभव है कि हमें सीट मिल जाए। तो बीजेपी क्या अपनी रणनीति पर एक बड़ा बदलाव करेगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अभी अपने उम्मीदवारों पर सिर्फ मंथन कर रही है। वो थोड़ा इंतज़ार करेगी कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को कैसे मौका देती है और उसी के मुताबिक अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है उपचुनाव को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।